अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का। इससे पहले थोड़ा सा कुछ टिप्स दे दें आपको। जो वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसमें आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा गिवन का, यानी कुछ ना कुछ गिवन होगा। यानी ऐसे जैसे यहाँ देखिए हम लोग पढ़ते हैं फाइंड टू नंबर्स, ये तो बोला दो नंबर फाइंड करिए, है ना। हुज सम इज 24, मतलब 24 सम है, दोनों नंबर का सम है 24। इसका मतलब अभी बताएं कि एक ऐसा स्टेटमेंट देगा जिसमें कुछ ना कुछ गिवन होगा। अब गिवन में दो तीन तरह से देगा। एक तो कह दिया कि सम इज 24, है ना, मतलब फिक्स वैल्यू ही दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू। एक इसमें पैरामेट्रिक कांस्टेंट के रूप में दे देगा, बोल देगा हुज सम इज ए बी सी, इस टाइप का, है ना। मतलब कंफर्म नहीं करेगा कि 2 है या 10 है, मतलब कुछ ना कुछ बोल दिया सम इतना, मतलब गिवन है। और एक ये भी सिर्फ बोल सकता है कि हुज सम इज गिवन, यानी सम गिवन का मतलब है कि आप कुछ भी ले लो, जो भी ले लोगे कांस्टेंट, कांस्टेंट लेना, वेरिएबल नहीं, वो आपका गिवन होगा। अब गिवन और गिवन नहीं होगा उसका मतलब क्या है, तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करके, है ना, हम लोग बाय यूजिंग डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करेंगे। तो करना क्या होगा कि जो गिवन होगा, अब ये तो 24 दिख रहा है कि गिवन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। मान के चलो बोल दिया गिवन ए है, यानी सम ए है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, उसका भी डिफ्रेंशिएशन 0 करेंगे। और सिर्फ यदि बोल दिया कि हुज सम इज गिवन, तो उसमें ए बी सी कुछ भी मान लो, उसका भी डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो आपको दो स्टेटमेंट हमेशा मिलेगा, एक ऐसा देगा कि कुछ ना कुछ गिवन होगा, उसको रिलेट करेगा, या तो डायरेक्ट देगा या तो उसको रिलेट करेगा। और दूसरा स्टेटमेंट देगा कि मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा, प्रूफ करना है ना, बताना होगा कि उसका अब जो भी हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, पेरीमीटर हो, या कॉस्ट हो, खर्च हो, जो भी हो, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। मैक्सिमम को लार्ज भी बोल सकता है, ग्रेटेस्ट भी बोल सकता है। जैसे देखो यहाँ क्या बोला, लार्ज बोला, लार्ज मतलब क्या, ज़्यादा, बड़ा मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको दो स्टेटमेंट का ध्यान रखना। एक जो गिवन होगा उसको हम लोग करेंगे क्या कि वेरिएबल जो भी मानेंगे उस गिवन से रिलेट कर देंगे, और दूसरा जो देगा यानी बोलेगा कि मैक्सिमम मिनिमम होगा, उससे हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, यानी इक्वेशन बनाएंगे। और जो इक्वेशन बनेगा उसी इक्वेशन से हम लोग फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोग कुछ इक्वेशन दिए थे, उसके बाद हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। तो वहां तक पहले पहुंचना होगा फंक्शन निकालने तक, उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं प्रोसेस। तो क्लियर हो गया। अब देखिए दो नंबर, तो अब यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं टू नंबर्स x एंड y, है ना, दो नंबर मान लिए। कहता है वो सम इज 24, तो कहता है सम ऑफ बोथ नंबर्स कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, दोनों नंबर माने हैं और ये वैल्यू दे दिया है 24 बराबर x प्लस वाई, है ना। तो एक जो है इस टाइप का इक्वेशन मिल गया गिवन वाला से, तो गिवन वाला से मिला तो यहाँ से हम किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये देखना होगा कि किसमें किसको कन्वर्ट कर दे, हालांकि इसमें दोनों निकालना है, तो जब दोनों निकालना है तो x को y में करे या y को x में करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं होगा कि x ही निकालने के लिए, मतलब ऐसा कुछ देगा कंडीशन इसमें जो एक ही वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको उसी टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, आना तो फिर सेकंड वाला निकाल देगा, सेकंड वाला पूछेगा नहीं, तो फिर उसको फर्दर हमको कन्वर्ट करना होगा दूसरे में, ठीक है। तो हम लोग को y बराबर क्या कर दिए ऐसा। अब दूसरा जो दिया, एक दिया जिसे हम इक्वेशन बना लिए, वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिए, और दूसरा कहता है हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब उसका प्रोडक्ट जो होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब ले लेते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब यहाँ दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है और एक है प्रोडक्ट, ये भी तो वेरिएबल है, क्योंकि बताया नहीं है कि क्या होगा। तो यहाँ से y बराबर यहाँ रख देंगे x, यानी x y के जगह पे 24 माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको आपको जो इच्छा है मान लीजिए, प्रोडक्ट है तो p मानो, c मानो, a मानो, s मानो,
एफ एक्स मानो, हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एफ एक्स। ये एफ एक्स क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब ये यदि एफ एक्स है और ये, तो देखिए हम लोग पहले की तरह आ गए, है ना, सिंपल हमको एक फंक्शन मिल गया। अब इसका मैक्सिमम बताना है कि एक्स और वाई के किस वैल्यू पे, ठीक है ना, जो भी वैल्यू हो, यहाँ एक्स मिला है इक्वेशन, तो एक्स के किस वैल्यू के लिए ये जो है इतना एक्स इंटू 24 माइनस एक्स मैक्सिमम होगा, और जो जिस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा वही वैल्यू हम लोग का एक्स कहलाएगा। हो सकता है कि यहाँ एक ही वैल्यू दे, तो एक ही वैल्यू देगा तो ठीक है, उसी पे मैक्सिमम होगा। लेकिन यदि एक्स से ज़्यादा वैल्यू दे दे, ठीक है, तो दोनों पे फिर हमको चेक करना होगा कि किस पे मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट मिलेगा तो चेक करना होगा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा वही एक्स का वैल्यू होगा, और फिर एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमको वाई का वैल्यू मिल जाएगा। और हम लोग को क्या करना था, एक्स और वाई फाइंड करना था, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश एक्स, सबसे पहले रूल क्या था, डिफरेंशिएशन, या हो सके तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा आराम हो जाएगा। 24 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्ट कर देते यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए और ये आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहला स्टेप में क्या बताए थे पिछले एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में, कि इसके बाद हम लोग के पास दो मेथड है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यदि यहाँ आप पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला वीडियो जो है देखिए और उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ये ज़्यादा क्लियर हो, है ना। हम फिर भी समझा देते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले इसको क्या करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव से या सेकंड डेरिवेटिव से निकालना हो तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि यहाँ पे कर देंगे। 24x माइनस 24x का 24 बाहर, x का 1 और इसका हो जाएगा 2x। और दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को जीरो कर दो, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, चाहे छोड़ दो, कॉमन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू कितना आ गया, 12, है ना। अब यहाँ देखिए एक ही वैल्यू आया, जब एक ही वैल्यू आया तो इसी पे मैक्सिमम होगा चाहे मिनिमम, जो भी बोलेगा वही होगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, नाउ हम सेकंड डेरिवेटिव से बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट करिए, दूसरा स्टेप क्या था, जीरो पुट करिए, और तीसरा स्टेप है इसको डबल डिफरेंशिएट करिए। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर, तो ये 24 तो हो गया 0 और 2x का हो जाएगा 2, यानी एफ डबल डैश एक्स बराबर -2। अब वैल्यू पुट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आया तो नेगेटिव, नेगेटिव आया, इसका मतलब लेस देन 0, इसका मतलब जब होगा एफ एक्स, एफ एक्स दैट इज, एफ एक्स का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स, है ना। एफ एक्स हैज मैक्सिमम होगा एट एक्स बराबर 2 पे, सॉरी 12 पे, एक्स बराबर 12 पे, यानी एक्स का वैल्यू जब 12 होगा तो इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा देगा। रख के आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। तो क्लियर हो गया, यानी एफ डैश दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज मैक्सिमम एट एक्स बराबर 12। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से y का वैल्यू निकाल देंगे। 24 माइनस एक्स है ना, तो 24 माइनस एक्स यानी 12, यानी y का वैल्यू भी 12 आ गया। इसका मतलब है कि x भी 12 और y भी 12। क्वेश्चन नंबर दूसरा एकदम समझदार है, कहता फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। पहली बात कि नंबर्स वो बोल रहा है निकालने के लिए, वो भी मान के दिया, मतलब हम लोग को दिमाग नहीं लगाना। सच दैट x प्लस वाई बराबर 60 लीजिए। अब ये भी बोल दिया, मतलब अब इसको स्टेटमेंट दे सकता था कि हुज सम इज 60, यानी दोनों का जोड़ 60 है, लेकिन वैसा नहीं बोला, ये डायरेक्ट लिख दिया, मतलब लिख दिया तो एकदम इजी हो गया क्वेश्चन। एंड दिस यानी x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम। अब इसी को दूसरे शब्द में क्या, दूसरे तरह से क्या कर सकता था, यही क्वेश्चन देता फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। देखिए यही क्वेश्चन ऐसे लिखता, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, है ना, हुज सम इज क्या 60, है ना। सम जो है 60 होगा, जब सम 60 होगा एंड
प्रोडक्ट ऑफ वन पावर, प्रोडक्ट ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ सेकंड इज मैक्सिमम। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया वर्ड प्रॉब्लम, कंप्लीट है ना, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अब ये दे दिया तो समझिए बहुत मेहरबानी कर दिया, ऐसे दिया तो आपको थोड़ा सोचना होगा। कहता दो नंबर, तो दो नंबर हम लोग मानेंगे x प्लस वाई, एक्स एंड वाई, उस सम में 60, तो यानी क्या करेंगे अभी बताएं, जो गिवन होगा स्टेटमेंट उससे हमको इक्वेशन निकाल लेना, तो x प्लस वाई बराबर 60 ले लेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ वन, वन मतलब x और y कुछ भी ले सकते हैं, मान के चलो x ले लिए, एंड क्यूब है ना, प्रोडक्ट ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ सेकंड, सेकंड का क्यूब, फर्स्ट और सेकंड का क्यूब का प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट लैंग्वेज देता तो ऐसे हो जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, वैसे दिया तो और अच्छी बात है। देखिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ तो गिवन है ही ऐसा, हम इसको डील कर रहे हैं, इसको ये ऐसा देता तो सबसे पहले थोड़ा सा और बढ़ जाता, लेट कर लेते एक्स एंड वाई टू नंबर्स है ना, कुछ समझ देना दो चार लगे से इसके पहले वाला जो हम लोग सॉल्व किए थे। तो यहाँ गिवन है x प्लस वाई बराबर 60, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं से डायरेक्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ से डायरेक्ट हम इक्वेशन एंड उतना x इंटू वाई क्यूब, इसको कुछ भी कर लो है ना, हम इसको लेट कर लेते हैं p, सपोज करो एक तरह से प्रोडक्ट है तो हम क्या मान लिए p, एफ एक्स एफ वाई कुछ भी। लेकिन थोड़ा सा समझदारी अभी दिखा दे, क्वेश्चन बताने का मतलब मेन मकसद क्या था कि देखिए हम चाहें तो यहाँ x बराबर भी लिख सकते हैं है ना, यहाँ हम x बराबर भी लिख सकते हैं 60 माइनस वाई, इसको भी इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको भी इक्वेशन 1, लेकिन हम मानेंगे किसको है ना, बेहतर क्या होगा, तो यहाँ से तय करिए x है ना पावर 1 है, y पावर 3 है, तो हम लोग ज़्यादा पावर जो है डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ज़्यादा पावर जब हो और टर्म उसमें कम हो तो वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे ये कम पावर है तो इसमें टर्म एक दो और बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ x प्लस वाई इंटू भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ यदि x प्लस वाई का होल क्यू दे दे या x प्लस 3 का होल क्यू दे दे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो बढ़ा ही देता है। तो ध्यान ये देना है कि जब पावर वाला हो वो टर्म छोटा हो तो y छोटा हो, इसका मतलब हम y और x में किसको यहाँ रखेंगे, x का वैल्यू को है ना, y का रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस x का होल क्यूब, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये वाला ना इसको हम ना लेंगे, ठीक है, ये सेकंड वाला लेंगे। सेकंड वाला क्या था, यहाँ से x बराबर 60 माइनस वाई, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। क्लियर हुआ, कारण समझ में आया, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना होगा। तो अब यहाँ हम लिख देंगे 60 माइनस वाई और इंटू हो गया वाई। अब ये गुणा कर देंगे डायरेक्ट, यदि यहाँ ये वाला होता और ये ऐसे रहता तो यहाँ पे इसको हो क्यू करना होगा या यू इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब हम ये हो गया p गुणा कर देंगे 60 वाई क्यू माइनस वाई की पावर 4, तो dp बटा d y में है ना y, हम इसको चाह रहे हैं तो एफ वाई भी मान सकते थे, अच्छा लगेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आपको जो इच्छा है यहाँ मान लीजिए। यहाँ लेट कर लिए पी, पी इसका वैल्यू के बराबर हो गया। अब इसी को तो इसको बोल रहा है मैक्सिमम बताइए, मतलब पी को मैक्सिमम बताइए, तो बताते हैं, चेक करते हैं 60 और इसका हो जाएगा 3y², ये 4y³, इसमें से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, y² कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 64 15 आतिया 15 तिया 45 वाई, नहीं वाई नहीं, y² तो ले लिए 45 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये आ गया dp बटा dy, अब इसके बदले में 0 रख देंगे तो 4y² और 45 माइनस वाई। अब यहाँ से 20 बराबर 0 और 20 बराबर 0, इस हिसाब से
y का वैल्यू 0 आ गया और एक आ गया 45। चलिए, तो एक y का वैल्यू 2 आ गया, तो जब 0 होगा y, जब 0 y होगा, ठीक है, तो जब ए 0 हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 0, है ना। 0 हो जाएगा तो x सिर्फ 60 हो गया, जो कि ये संभव ही नहीं है, 0 पॉसिबल नहीं है। तो 0 होगा, ऐसा कह रहा है कि इसका जो एक हो वो मैक्सिमम हो, तो 60 का 2 पार्ट, है ना। तो 60 का 2 पार्ट यानी हम 59 प्लस 1 भी कर सकते हैं, 58 प्लस 2। अब ये सब जो गुना करेंगे, है ना, उससे ज़्यादा तो y 0 वाला आएगा, 0 तो आएगा नहीं, हम लोग पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब करना क्या है हमको, सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डी वाई पी बटा डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, किसको, इसको कर ले बेहतर होगा, है ना। तो 6 18 180 वाई क्यूब माइनस 4y वाई स्क्वायर वाई क्यूब। डिफ्रेंशिएशन हम इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं कर रहे का है कि u इंटू भी पे आ जाएगा और ये सिंपल सा आ जाएगा, ये जो आएगा सिंपल सा। तो थोड़ा कैलकुलेशन, फिजूल के कैलकुलेशन को करने से बचें, ठीक है। तो ये अपना आ गया सेकंड डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा 180 गुने 2y और माइनस 4 गुने 3y स्क्वायर, यानी 4 तिया 12, यानी 18 दुनी 36 y, 4 तिया 12 y का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा चाहो तो मॉडिफाई कर दो, 12 कॉमन लेंगे तो 12 तिया 36, 12 जो ले ही लिए हैं तो y भी कॉमन ले लेते हैं, तो 12 तिया 36 और y, है ना। ये आ गया हम लोग का सेकंड डेरिवेटिव। अब y का वैल्यू हालांकि एक ही है, जब एक ही हो तो बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, बार बार उल्टा लिखा जा रहा है, एट p बराबर y बराबर 45, तो 12 गुने ये हो जाएगा 45, ठीक है, और ये 30 माइनस 45। तो देखिए सॉल्व करके ये आ जाएगा हम लोग को कितना, जो भी आए, है ना, बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है, -15, ये क्या आएगा 15। तो जो भी आया क्या आया, लेस देन आया। तो जब लेस देन आया इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमको मैक्सिमम देगा, पी मैक्सिमम देगा किस वैल्यू पे, ये इस पे 45 पे। तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि y का जो वैल्यू है वो क्या होगा 45। अब यहाँ से निकाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट से, यहाँ पे 45 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। तो ये आ गया आपका y का वैल्यू, ये आ गया आपका x का वैल्यू। अब इसी को यदि हम यहाँ पे रख के देखिए, आप लोग एक बार बनाइएगा, जहाँ हम यहाँ y बराबर लिखते 60 माइनस एक्स और y के जगह पे 60 माइनस एक्स इंटू एक्स करते, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है वर्ड प्रॉब्लम भी बनाना, थोड़ा सा समझ लेना होगा कि इसको हम लोग डील कैसे करते हैं। और ये आने के बाद ये जो फंक्शन बनता है, इसके बाद तो फिर पहले वाला एकदम टू द मेथड आपको बढ़ते चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, है ना। देखिए अच्छे से पहले पढ़िए स्टेटमेंट को, गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है और उसका पेरीमीटर देखिए बोल दिया गिवन है, जैसा कि हम पहले सबसे स्टार्टिंग वीडियो में किए, इसमें स्टार्टिंग में ही, कि एक तो गिवन हो, गिवन बहुत सारे तरीका से दे सकता है। एक किस पहला क्वेश्चन था उसका बोला था सम इज 24, यानी गिवन है, कांस्टेंट दे दिया। दूसरा क्या बोला, सम इज ए बी सी, कुछ दे देता, है ना। और तीसरा टाइप ये है कि गिवन द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर दे दिया, मतलब दे दिया मतलब आप जो भी मानोगे वो ले लो, है ना, और वो क्या होगा कांस्टेंट। तो एक कंडीशन तो गिवन का हमेशा रह रहा है, और दूसरा शो करना है इट्स डायगोनल इज मिनिमम, मतलब डायगोनल जब कम होगा, सबसे कम होगा, कब होगा कम, जब ये स्क्वायर हो जाए। यानी शुरुआत किया रेक्टेंगल से, है ना, गिवन है रेक्टेंगल,
है ना, और शो करना मिनिमम कब, जब ये स्क्वायर हो, मतलब यहाँ क्या क्या करना हो, जो गिवन है उसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, और जो मैक्सिमम मिनिमम बोला उससे हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे, और लास्ट में क्या बता देना है कि वो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि सारा साइड बराबर होता है, लेकिन रेक्टेंगल में तो होता नहीं, दो तरह का साइड होता है, एक लेंथ, दो लेंथ पैरेलल और दो ब्रेथ पैरेलल। तो एक लेंथ हम लोग मान लेंगे और जो ब्रेथ है एक ब्रेथ मान लेंगे, और यहाँ ये प्रूफ करना है कि लेंथ और ब्रेथ बराबर हो, तभी तो वो रेक्टेंगल से स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, है ना। तो सॉल्यूशन पे हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेंगे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, है ना। रेस्पेक्टिवली मतलब जैसे यहाँ पे लिखे हैं उस तरह से, यानी पहले लेंथ लिखे हैं तो पहले लेंथ, और फिर ब्रेथ लिखे हैं तो ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ दे दिया। अब इसमें गिवन क्या है, पेरीमीटर, तो लेट अगेन P बराबर क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी मान लिए, क्योंकि गिवन है, और जो कि क्या है, गिवन है, दिया है, मतलब कांस्टेंट होगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 लेंथ को हम x माने हैं और ब्रेथ को y माने, ये p, यानी फिर से वही बात हो गया, ये गिवन है और यहाँ दो वेरिएबल आ गया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, तो 2 इधर ले आते हैं, तो p/2 बराबर x प्लस वाई। तो यहाँ से आपकी इच्छा, या तो x बराबर निकाल लीजिए या y, क्योंकि यहाँ दोनों में सेम ही होगा, तो p/2 माइनस एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप क्लियर, पहला इसमें क्या बोलते हैं, जो गिवन होगा उससे आप वेरिएबल को रिलेट कर लीजिए, रिलेट कर लिए हम लोग। उसके बाद कहता है डायगोनल, तो अगेन लेट, है ना, डायगोनल मान सकते हैं डी बराबर क्या, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, है ना, ये डी। आप चाहे तो यहाँ फिर से वही एफ एक्स एफ वाई कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो यहाँ x तो x है, y के जगह पे लिख देंगे p/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसका कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय नहीं है, इसको सिंपल अब क्या करना होगा, सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करिए, इसको हम लिख देते हैं d1 मतलब डेरिवेटिव, या dx करेंगे, या सिंपल, अब उतना समझदार हो गए हैं, इसको रूट को पहले करेंगे, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस p/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन किसका किए, रूट का, अब रूट के अंदर वाला, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, और प्लस इसका पहले पावर का, तो पावर का यानी 2, अब p/2 माइनस एक्स, 2p/2 माइनस एक्स, अब इसके अंदर तो p/2 का 0, अब माइनस इसका हो जाएगा 1, एक्स का होगा 1, ये आपका आ गया पूरा डिफ्रेंशिएशन। चलिए तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस p/2 माइनस, सॉरी ये माइनस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बटा √2, है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब p/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कट गया। अब क्या हो जाएगा ऊपर, 2x माइनस p/2, इसको अब क्या है, d डैश यानी डेरिवेटिव, अब इसको क्या करेंगे,
जीरो। तो जैसे ही जीरो करेंगे डिनोमिनेटर वाला का कहानी खत्म, जो भी हो, है ना। ये देखने में लग रहा होगा कि बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये देखिए क्रॉस होके गुना होके क्या हो गया, जीरो। तो ये जैसे ही जीरो आ गया मेरे पास आ गया 2x माइनस पी बटा टू बराबर शून्य, यानी यहाँ से 2x बराबर पी बटा टू, तो x बराबर हो गया पी बटा 4। अब बार बार एक ही चीज बता रहा है, जब एक ही वैल्यू आया तो हम लोग का मैक्सिमम बोला या मिनिमम बोला, सब के सब वही होगा, है ना। तो सब के सब वही होने का मतलब ये है, यहाँ थोड़ा सा बता दें, है ना, यहाँ पे कि यदि अब इसको डबल डेरिवेटिव करने का जरूरत ऐसे उतना नहीं है, ऐसे कर देना होगा तो कर दीजिए, या p से लेस p से ग्रेटर करके प्रूफ कर दीजिए। मतलब एक ही वैल्यू आया, इसका मतलब है कि p, है ना, d दैट इज डायगोनल्स, है ना, डायगोनल आर मिनिमम हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू p बटा 4 हो। जब एक ही वो है ये है तो जो भी कंडीशन दिया वही सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू p बटा 4, तो x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो y बराबर है p बटा टू माइनस एक्स, मतलब y बराबर p बटा टू माइनस p बटा 4। तो y बराबर यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ऐसे हाफ हाफ का भी हाफ, मतलब हाफ का हाफ बचेगा तो 4, ऐसे ले लो 2p माइनस पी, यानी y का वैल्यू। तो गौर से देखिए, चूंकि x बराबर y बराबर क्या आ गया, p बटा 4, सो इट इज क्या होगा, स्क्वायर, है ना। ये डायगोनल क्या हो गया, स्क्वायर का है कि x और y का वैल्यू बराबर आ गया। मतलब x हम लोग माने लेंथ और y माने हैं ब्रेथ। यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो गया मतलब उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हर स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। क्लियर। चलिए, तो ये तो हुआ एकदम स्टेटमेंट सीधा सीधी। अब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल, उसमें कोई कोन दे दिया, है ना, कोन में सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर में कोन दे दिया, स्फेयर में कोन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, इस टाइप का, यानी इंस्क्राइब्ड वाला, ठीक है। तो ये सब तो दे दिया तो समझो आसान है, सीधा सीधी दिख रहा है क्या दिया क्या लाना है, ठीक है। लेकिन जब कोई किसी के अंदर दे दे तो वहां आपको समझना होगा और अच्छे से, ठीक है।